हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको दिक्कत होता है क्या चीज़ करने में, मैथ पढ़ने में, तो क्या करें। हमें यदि मैथ पढ़ने में दिक्कत होता है तो हम क्या करें, कैसे पढ़े, समझ में नहीं आता। आज सबसे बड़ा स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है वो है मैथ पढ़ने में। तो मैं आपको बता दूं कि मैथ पढ़ने में क्या क्या हमको दिक्कत आ सकता है और समाधान कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा समस्या ये उत्पन्न होता है कि हम मैथ कैसे पढ़ें, हम मैथ को कैसे समझें, हम मैथ को अच्छे तरीक़ा से कैसे बनाएं। तो उसी के समस्या को समाधान करने के लिए आप 6 तो ऐसा टिप्स देने जा रहा हूँ जिससे आप क्या कर सकते हैं, मैथ की समस्या को, मैथ के प्रॉब्लम को आप बड़े अच्छे तरीक़ा से समझ करके बना लेंगे, समझ जाएंगे और आप टाइम भी बचा लेंगे और मैथ पढ़ने में मज़ा भी आपको आने वाला है। मैंने यहाँ पे लिखा कि सुबह में पढ़े। क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है कि हम सुबह में ही मैथ पढ़ें? हम रात को क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? हम दोपहर को क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? हम जब मन करेगा तब पढ़ सकते हैं, अच्छी बात। अब जब मन करता है तब पढ़े, ज़रूरी नहीं है कि सुबह में ही पढ़े। हाँ, एक हद तक देखिए कि क्या सुबह में आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, यानी कि सुबह में आप का माइंड जो एकदम फ्रेश है। और कहा जाता है कि जब फ्रेश माइंड में है ना, जो भी चीज़ हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है जब सुबह सुबह हम सो के उठते हैं। जब हम सो रहे होते हैं उस समय हमारा माइंड क्या होता है कि कम काम करता है और फ्रेश हो जाता है क्या। और सुबह सुबह उठते हैं तो हम एकदम आनंदित महसूस करते हैं, एकदम बोझ नहीं रहता है, टेंशन वगैरह नहीं रहता है। तो इसीलिए हमने लिख दिया है कि सुबह में मैथ को पढ़े तो बेस्ट होगा, नहीं तो ये टाइमिंग बेस्ट। अब कब जब आप अच्छा तरीक़ा से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उस समय आप पढ़ सकते हैं। तो आपने ये भी तो सुना होगा कि ईट डैट फ्रॉग, यानी कि क्या करो कि मेढक को खाओ। कहेगा अरे मेढक कहीं खाने वाला होता है? मेढक खाने वाला नहीं, मैं वो मेढक की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे जो भी चीज़ हार्ड है उसको पहले ख़त्म करो, जो मुश्किल चीज़ सबसे पहले, है ना। एक किताब का नाम है मुश्किल चीज़ सबसे पहले। यानी कि अब आपको कहेंगे कि मेढक खाना है, तो मेढक खाना है तो कहने का मतलब क्या चीज़ कि मेढक आपको खाना पड़ेगा। आप सोचते रहेंगे कि मेढक मुझे खाना है, खाना है, खाना है। इसीलिए पहले मेढक को खा जाओ, पहले क्या करो, मैथ को पढ़ लो, टेंशन ख़त्म रहेगा कि भैया मुझे मैथ भी पढ़ना है। इसीलिए आप सबसे हार्ड काम सबसे पहले कर सकते हैं, यानी कि मैथ आपको अगर दिक्कत लग रहा है तो सुबह में 2 घंटा पढ़िए अच्छा तरीक़ा से, क्या ये हो जाएगा। उसके बाद समझ कर पढ़े। पहली बात तो ये कि जैसे तैसे नहीं पढ़ना है। इसमें तो ये तो कोई रटने वाला चीज़ है नहीं, जो कि हम एकदम रट्टा मार लिए, एकदम याद हो गया, हाँ कंठस्थ याद है हमको, ऐसा नहीं है। तो इसको समझ कर, एक एक चीज़ जान कर, समझ कर। और हमने सुबह में इसीलिए लिखा कि इसमें आप एकदम फ्री भी रहते हैं तो आपको समझने में भी बहुत आसानी होगी। तो समझ के पढ़ना है। और हमारा तीसरा टॉपिक जो है दोहराना ना भूले, ये सबसे कहीं ज़्यादा अहम रखता है कि दोहराना ना भूले, यानी कि रिवीजन हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। दोहराना, अब जैसे कि आपने कई सवाल पढ़ा और आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो मैथ आप अच्छा पकड़ आप नहीं बना पाएंगे जब तक आप उसको बार बार नहीं बनाएंगे, ठीक है। आप उसको अच्छा पकड़ नहीं बना पाएंगे जब तक उसको बार बार नहीं दोहराएंगे, ठीक है। तो दोहराना बहुत ज़रूरी है, यानी कि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और बता दूं कि यदि आप 2 घंटा मैथ पढ़ते हैं तो आप कम से कम 2 घंटा रिवीजन का भी रखिए, ठीक है। आज बच्चे रिवीजन नहीं कर पाते हैं, पढ़ तो वो सारा चीज़ लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते हैं। और रिवीजन नहीं कर पाने की वजह से होता क्या है, जो बनाए रहते हैं वो भी भूल जाते हैं और एग्ज़ाम में नहीं लिख पाते हैं। तो कहते हैं कि मैं तो पढ़ा तो सब था लेकिन लिख ही नहीं पाया, बना ही नहीं पाया। तो रिवीजन बता रहा हूँ, यदि आप 1.5 घंटा पढ़िएगा चलेगा, लेकिन आपको रिवीजन करना होगा, आपको दोहराना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। रटना उठना में तो है नहीं, इसीलिए रिवीजन का समय आप ज़रूर निकालेंगे। उसके बाद है शोरगुल में ना पढ़े। शोरगुल में ना पढ़े, पहली बात, अब कहीं डीजे बज रहा है
और कहीं टीवी चल रहा है, कहीं मोबाइल चल रहा है, कहीं पे एकदम डिस्को डांस हो रहा है, वहाँ पे आप यदि मैथ पढ़ रहे हैं तो कहने का मतलब आपका दिमाग कहीं और चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा, ठीक ना। तो शोरोगुल में नहीं पढ़ना है, आराम से शांत माहौल, और सुबह के समय शांत होता है, रात के समय शांत होता है जब सारे लोग सो जाते हैं, है ना। और पढ़ने का द बेस्ट टाइम रात में भी है ना। तो आप रात को भी रख सकते हैं जब सारे लोग सोया हुआ हो, सारी दुनिया सो रहा हो और आप अपनी तैयारी में लगे हुए हो, तो उस समय भी आप पढ़ सकते हैं। या तो रात में पढ़िए या सुबह में पढ़िए, लेकिन हाँ सुबह में भी बढ़िया से पढ़िएगा तो वो भी ठीक है, रात में भी ठीक है। उसके बाद है शांत जगह पर बैठे, है ना, शांत जगह पर बैठ के पढ़े। देखिए कई लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ तहाँ पढ़ने लग जाते हैं, कोई साइड में कहीं पे चटाई बिछा के कहीं पे कुछ करके आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो शोरगुल में नहीं पढ़ना है, शांत जगह पर बैठ के पढ़ना है और अधिक से अधिक दिमाग लगाएं, है ना। ये नहीं कि मतलब कि मैथ बन रहा है तो बनाए और नहीं तो छोड़ देते हैं, नहीं, 2 बार 4 बार प्रयत्न कीजिए। यदि नहीं आपको समझ में आ रहा है फिर कुछ हिंट लीजिए, है ना। उसके बाद फिर उसके बाद ना आपको समझ में आ रहा है तो फिर आप टीचर से सवाल कर सकते हैं, सर ये सवाल हमको नहीं बनना, थोड़ा सा बना दीजिए, बता दीजिए। तो इस तरह से आप करेंगे। लेकिन हाँ, नहीं बना, एक बार प्रयत्न किया और छोड़ दिया तो फिर आपसे कभी भी नहीं बनेगा। इसीलिए प्रयत्न करते रहिए, है ना। और एकदम प्रयत्न आपने करा है और नहीं समझ में आया, और समझाने वाला भी यदि आपको समझाएगा और आपने प्रयत्न किया होगा तो बड़ी अच्छे तरीक़े से आप समझ जाएंगे, फिर वो कभी भूलेंगे नहीं। और जब आपने किया ही नहीं तो वो समझा भी दे तो ज़रूरी नहीं कि आपको समझ में आ ही जाए। मैथ को अच्छा तरीक़ा से पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं, आपकी समस्या दूर हो जाएगी और आप अच्छे नंबर भी ला पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक ऐसे ही दमदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।